इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और उनके अगर बैक लगी है तो उनका जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, और अगर आपकी भी मार्कशीट में बैक आई है तो क्या आप फेल हो ये पास हो, तो इसका क्या सिस्टम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी फेल नहीं होता है। बिल्कुल सच आपका ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी फेल नहीं होता है। तो शॉकिंग लगा हमको, आप ये जान के शॉकिंग लगा कि आखिरकार फर्स्ट सेमेस्टर लगाई कि जो फेल ही नहीं करना। तो देखिए, इसका रिजल्ट का आप असली गेम समझ सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ तो ये है कि आपको कोई फेल पास का कोई पता नहीं लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर से, ओनली आप बैक की चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलती रहेगी। और नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ भी डिसाइड नहीं होगा आपका। फर्स्ट सेमेस्टर और जब सेकंड सेमेस्टर दोनों लग जाएंगे, दोनों की एग्जाम्स हो जाएगी, तो उसके बाद में आपका क्या बनेगा, असली रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा, जिसमें आपका लिखा हुआ आएगा या तो प्रमोटेड आएगा। प्रमोटेड आ गया तो मतलब आपके ऑल पेपर क्लियर हैं, आप पास हो चुके हो। और अगर आपकी मार्कशीट में बैक प्रमोटेड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप नेक्स्ट ईयर में तो गए, पर आप बैक, आपके पेपर क्या हैं, बैक हैं। और अगर पेपर बैक हैं तो अगर सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके कुछ पेपर बैक हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ में लगेंगे, और अगर फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पेपर बैक थे तो वो आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ में लगने वाले हैं। नॉट प्रमोटेड का मतलब है कि आप फेल हो चुके हो, आपको फर्स्ट ईयर है जो कि फिर से देनी होगी। अब असली जो गेम बनेगा, असली जो डिसीजन होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर है जो कि आपका डिसाइड होगा आपका रिजल्ट। तो अगर आपके कोई भी पेपर बैक आ गया है तो आप लोग अब अच्छे से तैयारी कर लो सेकंड सेमेस्टर की, ताकि कम से कम आपका जो रिजल्ट बने फाइनल वाला वो कम से कम बैक प्रमोटेड वाला बन जाए, आप नॉट प्रमोटेड में ना जाओ। और नॉट प्रमोटेड से आपको बचना है तो अच्छे से तैयारी करना। तैयारी करने के लिए आप गैस पेपर्स की मदद ले सकते हैं, जहाँ से कि आपको 80 to 90% मटेरियल सेम टू सेम आ जाता है। मतलब आपको इतना कंटेंट तो मिल ही जाएगा जिससे कि आप ईजिली आपकी एग्ज़ाम पास कर लोगे। आपको फेल होने का जो है वो कंडीशन नहीं होगी आपकी कि आप फेल हो जाओ। तो अगर आप गैस पेपर की मदद से तैयारी करोगे, नोट्स की मदद से तैयारी करोगे, तो आप इजीली पास है जो कि एग्ज़ाम्स को कर सकते हो। पास होने के लिए दो मैजिक नंबर हैं जिनको आप समझिए। आपकी मार्कशीट में आपको क्रेडिट दिखाई दे रहे होंगे, एक तो 26 में से 26 आ रहे होंगे किसी विद्यार्थी के, कोर क्रेडिट 18 में से किसी के 10 आ रहे हैं, 18 में से 18 आ रहे हैं, 18 में से 14 आ रहे हैं। अगर इस तरह से आ रहे हैं तो जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, तो अभी तो देखिए ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के 18 18 26 26 चल रहे हैं। जब सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा तो उसके भी 18 होंगे कोर क्रेडिट, और यहाँ पे जो मेन क्रेडिट टोटल क्रेडिट है उसके भी 26 होंगे। तो दोनों के मिला के हो जाते हैं 52 हो जाते हैं टोटल क्रेडिट, और कोर क्रेडिट कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। तो अगर देखिए आप लोगों के 52 में से 26 आ गए तो भी आप बैक प्रमोटेड में तो कम से कम जाओगे ही जाओगे। और 18 भी आ गए, कम से कम 18 आपको चाहिए मेजर सब्जेक्ट में, और कम से कम 26 चाहिए टोटल क्रेडिट में बैक प्रमोट होने के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। और अगर आपके 52 में से 52 आ रहे हैं, 36 में से 36 आ रहे हैं, तो आपके ऑल क्लियर बुक है, आप पास हो जाओगे। यहाँ पे पासिंग के लिए 40% मार्क्स आपको ज़रूरी है, आप सभी को पता होनी चाहिए। आपके पेपर्स में 40% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 40% पासिंग रूल आपके चलता है। यानी अगर आपका कोई भी पेपर 100 मार्क का था तो 40 मार्क्स आपको उसमें ज़रूरी है पास करने के लिए। 120 मार्क का था तो 48 नंबर आपके लिए ज़रूरी है। 150 मार्क का था तो उसके लिए 60 नंबर उसके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, बैक का कैसे पता करें। तो बिल्कुल आपके मार्कशीट में नंबर दिए होंगे, जैसे कि मैथ है, मैथ 100 नंबर है, वहाँ पे आपके नंबर दे दिए, मतलब 33 नंबर दे दिए। उसके ऊपर अगर स्टार लगा हुआ है तो स्टार का मतलब ये नहीं है, कोई बधाई नहीं है कि आपने अच्छे मार्क्स दिए हैं। इस बार स्टार का मतलब ये है यहाँ पे मार्कशीट में कि आपके पेपर बैक हैं, बैक का साइन है स्टार। किसी भी मार्कशीट में आपके किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर स्टार मार्क लगे हुए हैं आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की मार्कशीट में, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो पेपर आपका बैक है, यानी मार्क के ऊपर आपको स्टार दिखाई देगा। नेक्स्ट चीज़ है आपके देखिए टोटल क्रेडिट, टॉपर्स की मार्कशीट आप जान सकते हैं कि वो जो एकदम जिनका रिजल्ट एकदम क्या है, ऑल क्लियर सब्जेक्ट हैं, तो उनके 26 में से 26 उनके नीचे क्रेडिट दिखाई दे रहे होंगे कि आपके भैया 26 में से 26 क्रेडिट मिले हैं आपको, तो उनके ऑल क्लियर है सब्जेक्ट। उनके कोई भी तरह का स्टार मार्क उनको नहीं मिलेगा मार्कशीट में, उनके मतलब सारे पेपर क्लियर हो चुके हैं, उनको कोई भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बेझिझक कर लें, और जिनके कम भी हैं तो वो भी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी तो कम से कम अच्छे से करो, ताकि आप सेकंड ईयर में चले जाओ, वापस से आपको फर्स्ट ईयर में ना जाना पड़े। नेक्स्ट, जिन भी कैंडिडेट की 18 से
यानी जो इस तरह के क्रेडिट हैं, जैसे 26 क्रेडिट में से कम क्रेडिट आए हैं, 12, 15, 14, 13, 12, 8, 10 इस तरह के क्रेडिट आए हैं, और जो कोई कोर क्रेडिट है 18 से कम आए हैं, तो उनके मतलब 2-3 मेजर सब्जेक्ट में 2-3 बैक हो सकती हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करनी पड़ सकती है, अब अच्छे से तैयारी करिए सेकंड सेमेस्टर की, अदरवाइज़ फर्स्ट ईयर में वापस आपको जाना पड़ेगा, वापस आपको फिर फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ेगी अगर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपने अच्छा खासा नहीं दिया तो। नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रूल क्या है, दोनों सेमेस्टर मिलाकर आपको मेजर सब्जेक्ट 3 से ज़्यादा बैक नहीं रख सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके 3 से ज़्यादा बैक ना रहे, जब आपके दोनों सेमेस्टर लग जाएं। तो अब अगर आपके तीनों बैक रह गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको अच्छे से तैयारी करो ताकि कोई भी पेपर आपको बैक ना रहे। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट बैक है मेजर में, तो अगले सेमेस्टर में भी आपको कम से कम 2 यानी क्लियर करने ही होंगे, 2-3 तो, ताकि आप लोगों को 3 से ज़्यादा बैक ना रहे, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। सेमेस्टर फर्स्ट में के बैक पेपर कब होंगे, तो सेमेस्टर फर्स्ट की जो एग्ज़ाम होगी उसके जो अगर बैक पेपर हैं तो सेकंड सेमेस्टर में उनका लोड मत लीजिए, ओनली सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करो। फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक होंगे वो थर्ड सेमेस्टर के साथ में होंगे, तो इसके लिए आपको अभी काफ़ी टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट वाले जो बैक है अभी उनको भूल जाइए और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी पर आपको ध्यान देना है। तो बिल्कुल अभी आप लोगों को पुरानी बातों को भूलना है और सेकंड सेमेस्टर में आपको फोकस है जो कि करना है। नेक्स्ट है रिवेल। तो बिल्कुल रिवेल के फॉर्म आपको लगता है कि अगर आपकी कॉपी गलत चेक हुई है, आपने अच्छा खासा लिखा था, फिर भी आपके 0-0 नंबर दे दिए हैं, 2 नंबर दे दिए, 5 नंबर दे दिए, अगर आपके रिजल्ट में इस तरह से नंबर दिए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवेल का फॉर्म है जो कि लगा सकते हैं। लगभग रिजल्ट आने के बाद में रिवेल के फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाते हैं और 10 से 15 दिन तक रिवेल के फॉर्म चलते हैं। फिर रिजल्ट आने के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही आप लोगों को फॉर्म लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आज रिजल्ट आया है तो आज से और 10-15 दिन तक फॉर्म चलेंगे रिवेल के, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हो। बिल्कुल भी इसमें कोई भी तरह का वो नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, अगर अपना साल बचाना है तो टारगेट होना ही चाहिए सेकंड सेमेस्टर में। अगर फर्स्ट सेमेस्टर जा चुका है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक आई है तो सेकंड सेमेस्टर का में एक भी पेपर में बैक नहीं आने चाहिए, वरना साल बर्बाद हो जाएगी। तो पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो और अच्छे से अपनी पढ़ाई आपको शुरू करनी है। क्रेडिट सिस्टम में अभी कोई भी डाउट नहीं है, आप लोगों को एक एक करके हमने अच्छे से इसको डिटेल में समझाया है। फिर भी कोई तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना। आरजी रोहित क्लासेज की टीम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेगी। नेक्स्ट 3 गोल्डन रूल हम आपको बता दें, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी फेल नहीं हो रहा है, पासिंग मार्क आपके 40% है। फर्स्ट सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर फर्स्ट में बैक पेपर सीधे सेमेस्टर थर्ड के साथ में लगेंगे, तो कोई भी तरह का अभी टेंशन मत लो। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक का अच्छे से सेकंड सेमेस्टर पे फोकस करो ताकि आप लोग नेक्स्ट ईयर में चले जाओ। और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आरजी एग्जाम्स एप्लीकेशन, जहां से कि आपको नोट्स गेस्ट पेपर मिलेंगे। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके